Hello guys, welcome to my channel Madhav Insight Classes. We are now going to tell you क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश टू यू गाइस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी जो है हम आप लोग को इंग्लिश बताने वाले हैं। आई स्टार्ट माय क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो है आपका प्रोज सेक्शन का है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे है प्रोज सेक्शन का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको पोएट्री का भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। कहीं से आपको क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। ठीक है, इस प्रकार से देंगे कहीं से आपको क्वेश्चन छूटेगा एक भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर का जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि प्यारे बच्चों अगर आप लोग पहली बार हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ठीक है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूले ही नहीं और पुराने हैं तो लाइक करना ना भूल। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। द नेम ऑफ अ यंग गर्ल इन ड्रामा युद्ध। तो इज क्या कहता है यहाँ पर देखिए, धर्म युद्ध है। इसका जो क्या है लेखक जो है, इसका जो लेखक है सो चरण है। ठीक है, चरण जी है। ठीक है, इसका जो ऑथर जो है चरण जी है। ठीक है, इसका लेखक जो है धर्म युद्ध पाठ का वो जो है कृष्ण देव चरण जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑथर जो इसका कौन है, कृष्ण देव चरण जी। तो एकदम यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, कृष्ण देव चरण, चरण ध्यान रखिएगा। तो चलिए द नेम ऑफ यंग गर्ल इन ड्रामा युद्ध इज। तो कह रहा है इस ड्रामा युद्ध में जो थो मतलब थी सो यंग गर्ल, यानी जवान लड़की कौन थी धर्म युद्ध में, तो ये पादमा जी थी। ठीक है, पादमा जो थी सो ये धर्म युद्ध में सो जवान लड़की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, धर्म युद्ध इज अ स्टोरी। कैसा स्टोरी है, यह कैसा कहानी है धर्म युद्ध। तो ये जो है एक यंग गर्ल यानी एक जवान लड़की की कहानी है। राइट आंसर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही है। धर्म युद्ध जो कैसी कहानी है, स्टोरी है, तो एक यंग गर्ल की कहानी है। ठीक है, यानी एक युवती लड़की का। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पादमा डज नॉट लाइक एटीट्यूड। ठीक है, तो पादमा जो थी किस एटीट्यूड किस व्यवहार की थी, तो वो रूढ़िवादी की थी। राइट आंसर ये जो है बिल्कुल सही है। ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी होता है। ठीक है, रूढ़िवादी विचार की थी। ठीक है, रूढ़िवादी ध्यान रखिएगा, ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, आपको सारा इस प्रोज चैप्टर का जो है सारा क्वेश्चन आज आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक क्वेश्चन भी छूटे नहीं। पादमा आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट। वो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से कौन से क्वेश्चन पूछते थे, तो आइडेंटिटी ऑफ वोमेन यानी एक महिला की पहचान, एक महिला क्या होती है वो पूछ रही थी। ठीक है, जबकि पादमा एक लड़की खुद थी फिर भी वो पूछ रही थी। उनको पता नॉलेज नहीं था महिला के बारे में कि क्या महिला होते हैं पुरुष, वो दोनों को समान मानते थे समाज में, इसलिए वो क्वेश्चन बार बार करती थी। पादमा बिलीव्स इन द इक्वालिटी बिटवीन। तो वो जो है किस पर विश्वास करती थी, तो मैन और वुमेन के इक्वालिटी मतलब बराबर समानता। ठीक है, राइट आंसर सी जो है यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही है। दोनों को समान समझती थी। ठीक है, वुमेन और मैन दोनों को यानी पुरुष और महिला को समान। 6 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पादमा वांट्स जस्टिस फॉर वुमेन एज रिगार्ड विदाउट हर। तो वो क्या थी, पादमा वांट्स जस्टिस फॉर वुमेन। तो यहाँ पे जस्टिस का मतलब क्या हो जाता है मालूम है, तो जस्टिस का मतलब होता है यहाँ पे न्याय। ठीक है, न्याय। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 6 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा सो यहाँ पर हस्बैंड। ठीक है, वो हस्बैंड को जो है अपने न्यायवादी थे इसलिए वो अपने हस्बैंड को चाहती थी। ठीक है, वो महिला एक हस्बैंड को चाहती थी। ठीक है, तो विदाउट हर उसके पति, राइट आंसर जो ये हो जाए उसके पति जो थे सो न्यायवादी कैटेगरी के आदमी थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर है धर्म युद्ध ऑथर इज। देखिए यहाँ पे धर्म युद्ध का ऑथर पूछा गया है तो आप लोग को ध्यान रखिएगा अर्जुन देव चरण। आप लोग को बता दिए थे पहले ही चरण याद रखिएगा। ठीक है, पादमावती है तो एकदम चरण वाला आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर ए वोमेन्स आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हर। तो एक महिला का जो है परिचय जो है सो मतलब किस पर निर्भर करता है, तो उसके हस्बैंड पर करता है। ठीक है, एक महिला की पहचान जो है उसके हस्बैंड से होती है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पादमास मदर विदाउट हस्बैंड्स वोमेन लाइफ इज लाइक। ठीक है, तो देखिए वोमेन्स का जो होता है लाइक एंड लाइफ, तो यहाँ पे होता है पादमा मदर विदाउट हस्बैंड और वोमेन्स लाइफ इज लाइक। तो यहाँ पे हेल हो जाएगा यानी नरक बना देता है। ठीक है, नरक बना देता है। ठीक है, नरक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, पादमा इज क्या थे, पादमा जो थी एक एडुकेटेड लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, शिक्षित लड़की थी। ठीक है, 11 है पादमा वांट्स फॉर वोमेन। तो वो कैसी वोमेन को चाहती थी, तो इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, समांतवादी और रूढ़िवादी को। ठीक है, समांतवादी और रूढ़िवादी लड़की को वो चाहती थी। ठीक है, समानता और न्याय। ठीक है, एंड
जस्टिस यानी न्याय, ठीक है। तो ऐसी व्यक्ति को वो चाहती थी, वांट्स क्या करती थी यानी चाहना, वांट्स मीन्स चाहना होता है। 12 नंबर, पादमास मदर इज, पादमा के मदर कैसे थी, तो पादमा के मदर जो थी ट्रेडिशनल वोमेन थी, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर सी जो है सी हो जाएगा, परम्परागत महिला थी, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब होता है परम्परागत, ठीक है, परम्परागत महिला थी, वोमेन मतलब महिला होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। फादमास मदर लव हर डॉटर एंड, किसको, पादमा जो है अपने परिवार में किसको प्यार करती थी, मम्मी को प्यार करती थी, डॉटर को, और किसको, हस्बैंड को, ठीक है। पादमा जो है, पादमा का मम्मी जो है, पादमा की मम्मी किसको किसको प्यार करती थी अपनी फैमिली में, तो अपने बेटी और अपने पति हस्बैंड को, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर का गाइज मात्र इतना ही क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं यायाति चैप्टर का, ठीक है। 2 नंबर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन रहता है। यायाति हैज बीन रिटन बाय, यायाति पाठ जो है किसने लिखा था, तो यहाँ पे बता दें पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचार्य, ठीक है। राइट आंसर डी जो है एकदम सही है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 2 नंबर, यायाति वाज ब्रेव, यायाति जो थी एक कैसा थी, ब्रेव मतलब एक बहादुर राजा था, ठीक है। ये जो है पुरुष का नाम है यायाति, ध्यान रखिएगा, यायाति एक बहादुर राजा था, ठीक है। यहाँ पे किंग हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा किंग। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, आप लोग को पता होगा, ठीक है। बहादुर या साहसी राजा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 3 नंबर, यायाति वाज फेमस फॉर हिज डेवोशन द वेलफेयर ऑफ हिज, तो यहाँ पर जो 3 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा, सो किसी भी सब्जेक्ट में वो जो है फेमस प्रसिद्ध माने जाते थे, ठीक है। वेलफेयर थे, एकदम फेमस थे, प्रसिद्ध थे, सब्जेक्ट किसी भी विषय में वो सब्जेक्ट थे। कौन, यायाति, राजा यायाति, किंग ऑफ यायाति। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यायाति यंगेस्ट सन ऑफ, यायाति का जो है यंगेस्ट यानी जवान लड़का कौन था, तो उसका नाम था मयूर, ठीक है, मयूर, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यायाति के बेटे का नाम क्या था जवान लड़के का, तो उसका मयूर नाम था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और यायाति चैप्टर के लेखक कौन है, तो गोपालाचार्य, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग को बता चुके हैं राजगोपालाचार्य, तो ध्यान रखिएगा। और पद्मावती के लेखक कौन थे, तो वहाँ पे चरण वाला याद रखिएगा, ठीक है, कृष्णदेव चरण। यायाति यंगेस्ट सन वाज, तो मयूर तो था ही। 5 नंबर क्वेश्चन, यायाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द, तो यहाँ पर जो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा पांडवस थे, ठीक है। यायाति जो थे सो कैसा एंसेस्टर के थे, तो पांडव यानी किस वंशज से थे, तो पांडवस वंशज से। राइट आंसर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, यायाति हैज बिकम ऑल एट एन अर्ली एगो बाय द कर्स, तो यहाँ पे देखिए यायाति जो है किसके द्वारा जो है सो बिकॉम यानी वो बूढ़े हो जाने, एज से पहले जो है श्रापित हो जाना मतलब श्राप मिला था उनको किर के द्वारा, तो वो गुरु शुक्राचार्य के द्वारा उनको श्रापित हो गया था, ठीक है, करस हो गए थे, मतलब साप पड़ गया था उनको, साप मिल गया था कि आप एज से पहले बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यायाति वाज फिल्ड विथ, याति जो हमेशा कैसा रहती थी, तो हमेशा सैडनेस, उदास रहने लगी थी। जब शराब मिल जाने के बाद वो क्या करने लगे, उदास, सैडनेस रहने लगी, ठीक है, सैडनेस, उदासीन रहने लगे। चलिए 8 नंबर है, यायाति वेंट टू कुबेरा, तो यायाति का कुबेरा कौन था, तो गार्डन था, ठीक है, बगीचा था, ठीक है, बगीचा। तो गाइस कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक करेगा, लाइक ठोकिए प्यारे बच्चों, लाइक ठोकिए, आपकी लाइक से कोई आपको घटा नहीं है, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इंग्लिश में सभी को कोई डरे नहीं। यायाति रिलीज्ड दैट मैंस डिजायर्स कैन नेवर बी डैश कम्प्लीटली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर का, सो यहाँ पर हो जाएगा सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है, संतुष्ट, ठीक है, वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाती थी। कैन नेवर बी कम्प्लीटली, कैन नेवर बी सेटिस्फाइड कम्प्लीटली, वो पूर्णतः कभी संतुष्ट नहीं रह पाते थे। कौन, राजा यायाति, किंग ऑफ यायाति। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी सन्स डिड यायाति हैव, तो यायाति के पास कितने बेटे थे, सन कितने थे, तो 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उनके पास जो थे 5 लड़के थे, ठीक है, यायाति के पास कितने लड़के थे, 5 लड़के थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका स्टोरी बहुत ही अच्छा था, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी यहाँ पे सुन लीजिए, ठीक है। इसमें जो है उनको श्रापित दे दिया गया था राजा यायाति को, ठीक है, तो गुरु शुक्राचार्य के द्वारा, ठीक है। यायाति बिकम परमानेंटली ओल्ड बाय द कोर्स, देखिए उसको जो है सदा के लिए बूढ़े हो जाने का श्राप किसने दिए थे, तो गुरु शुक्राचार्य जी। राइट आंसर 11 का जो भी हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ से रहेगा, अलग से क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा, ये तो आपको 100% दावे के साथ कर सकते हैं। इंग्लिश है भाई, इंग्लिश में तो क्वेश्चन जो कह देंगे वही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देख लेते हैं हम लोग, क्या है, ए साइलेंट रिवॉल्यूशन चैप्टर का है, ठीक है।
तो यहाँ पे बता दें कि पहला ऑप्शन है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन हैज बीन रिटन बाय, तो इसका लेखक कौन है, तो लेखक का आप लोग को तो पहला नंबर ध्यान ही रखना है, आपको 5 से 7 नंबर तो आपको लेखक से पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो इसका लेखक कौन है, तो कुणाल वर्मा जी है। ठीक है, ए साइलेंट रिवॉल्यूशन हैज बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा, राइट आंसर जो है यहाँ पे ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, विच कंटिनेंट इज नाउन एज द रिवोल्यूशन ऑफ एसएमएस, तो एसएमएस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एसएमएस जो है सो कंटेंट इज नाउ एज द रिवोल्यूशन, सो कौन सा कंटेंट जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर का जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यूरोप के लोग जो हैं इसके बारे में थोड़ा काफ़ी नॉलेज रखते हैं। और एसएमएस का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है एसएमएस का फुल फॉर्म। ठीक है, सर्विस होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है, नहीं लिख पा रहा हूँ और टाइम थोड़ा लंबा लग जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट मैसेज सर्विस, ध्यान रखिएगा, एसएमएस वाज कंसेप्ट एज अ पार्ट ऑफ द, तो कैसा है, तो यहाँ पे 3 नंबर का जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 नंबर का आंसर, 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, GSM। ठीक है, GSM है, राइट आंसर सी जो है बिल्कुल सही है। एसएमएस का जो है कंसेप्ट एज पार्ट ऑफ होता है, किस रूप में सेव्ड होता है, तो GSM के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग जनरली वेरियस फ्रॉम, तो ये किस रूप में होता है, सेंडिंग होता है, तो 4 नंबर का जो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वैंड सेट से। ठीक है, वैंड सेट से होता है, राइट आंसर एक यहाँ पर जो सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तरंग के रूप में होता है, वैंड सेट्स के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को सामने 5 नंबर है, एसएमएस हैज बिकम द पार्ट्स ऑफ द, ये एसएमएस जो है किसका भाग है, तो किसका पार्ट से, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, तो ये जो है ग्लोब का जो है भाग है एक। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है 5 नंबर का जो सो बी हो जाना चाहिए। ठीक है, ग्लोब। 6 नंबर है, एसएमएस हैज वेरी साइलेंट, एसएमएस जो है क्या है, वेरी साइलेंट है, यानी साइलेंट का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो यहाँ पर ये जो है बिगिनिंग हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करने में। ठीक है, बहुत ही साइलेंट है, इसमें आवाज़ की कोई बात नहीं है, आप बस टाइप करिए और सेंड करिए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ए साइलेंट रिवोल्यूशन इज एन एसे अबाउट द लेटेस्ट कम्युनिकेशन नाउन एज, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। ठीक है, तो कैसा संचार है ये, तो यहाँ पे बता दें 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एसएमएस संचार की बात किया गया। ठीक है, ए साइलेंट चैप्टर में जो है एसए में किनके बारे में, किस संचार के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे एसएमएस संचार के बारे में। ठीक है, ये संचार व्यवस्था में आता है एसएमएस, ध्यान रखिएगा, ये संचार व्यवस्था में आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में आता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, एसएमएस इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज एट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपको मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, ज़्यादातर अभी मैसेज होता है मोबाइल फ़ोन से ही होता है सेंडिंग, या इधर उधर होता है, ये तो आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, मैसेज आर सेंट थ्रू और शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, तो यहाँ पे देखिए मैसेज का फुल फॉर्म भी है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, सेंटर होता है, सर्विस सेंटर लास्ट में होता है, सेंटर सर्विस सेंटर होता है, तो यहाँ पर सेंटर जो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए सही हो जाएगा। 9 नंबर का जो है राइट आंसर यहाँ पर ए जो है सही है, बिल्कुल है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, सेंटर हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में SMSC कहते हैं। ठीक है, SMSC कहते हैं, SMSC कहते हैं, इसका शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर होता है। 10 नंबर, एसएमएस इज एन ऐसे वे ऑफ, तो कैसा ऐसे हैं, किस पर है ऐसे, तो कम्युनिकेशन पर है, संचार व्यवस्था पर है। ये कहानी जो है ये निबंध, ऐसे का मतलब निबंध होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो चैप्टर जो है आपका ए साइलेंट रिवोल्यूशन, तो ये जो है संचार व्यवस्था पर है। ठीक है, एक निबंध है। ठीक है, संचार व्यवस्था पर, कम्युनिकेशन संचार होता है। 11 नंबर इस चैप्टर का VVI क्वेश्चन है, द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज टू हैव बीन सेंट दिसंबर में, कब हुआ था, सबसे फर्स्ट मैसेज हुआ था सेंट, यानी भेजा गया था दिसंबर में, तो वो जो भेजा गया था सो यहाँ पे हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर का जो हो जाएगा यहाँ पर 1992 के आसपास भेजा गया था। ठीक है, आई थिंक आंसर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट हिंदी हैंडसेट टू सेंड मैसेज इन हिंदी, तो सबसे पहले किसने लॉन्च किया था हिंदी में सेंड करने का, मैसेज सेंड करता है, वो नोकिया सेट के किए थे। ठीक है, नोकिया सेट जो फ़ोन निकलता है उसमें ये सबसे पहले लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं, हम लोग देखते हैं, द मैप पीपल टू फ्यू ट्रीज। ठीक है, इस चैप्टर का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, यहाँ पर जो है टू मैनी पीपल। ठीक है, टू मैनी पीपल टू फ्यू हैज रिटन बाय, यहाँ पर चैप्टर का नाम है टू मैनी पीपल टू फ्यू
ट्री। तो आप लोग को पहला क्वेश्चन जो बताएं ययाति या धर्म युद्ध, उसका राइटर का नाम एकदम ध्यान रखिएगा, हर हाल में क्वेश्चन रहेगा, ये तो दावे के साथ समझिए आउट क्वेश्चन मिल गया। हैज बीन रिटन बाय, यहाँ पर टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्री, यहाँ पे टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्री, हैज बीन रिटन बाय तो किसने लिखा था, तो मोटी निशानी लिखे थे, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा मोटी निशानी, राइट आंसर बी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट है। चलिए 2 नंबर है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्री इज कैसा है, क्या है ये, तो ये जो है एक निबंध है, एनएसए है, एनएसए मतलब क्या होता है, एक निबंध है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा मोती निशानी हो जाएगा इस चैप्टर का लेखक, टू मैनी पीपल टू भी फ्यू ट्री, इस चैप्टर का के जो लेखक जो है टू मोती निशानी है, ठीक है। और ये चैप्टर कैसा है, एक निबंध है, ठीक है, एक निबंध है, एस्से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्री, ये जो है एक निबंध है यानी एक एस्से है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, आप लोग समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ऑलवेज बिन इन, तो है जो मानव जो है प्रदूषण जो होता है वो हमेशा किसके द्वारा होता है, तो फ्लक्स के द्वारा, ठीक है, फ्लक्स के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे डी जो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, फ्लक्स के रूप में, ठीक है, 3 नंबर का डी ऑप्शन। 4 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, एवरी ईयर इन फैक्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो बाय मोर देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, सो यहाँ पे हो जाएगा 80 मिलियन पीपल्स, मतलब जो होता है हर साल जो प्रति साल जो होता है फैक्ट्स, पूरे वर्ल्ड का जो प्रदूषण देखा जाता है वो जो होता है 80 मिलियन लोगों से ही होता है, ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो आप लोग जान गए होंगे कि जो पॉपुलेशन का जो मेन मुद्दा होते हैं वो मैन ही होते हैं, यानी मैन आदमी ही होते हैं। हाइयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज आल्सो लाइक टू, तो हाई जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन जो है सो डेंसिटी किसको मतलब बिगाड़ता है, तो एक्सरवेट क्राइम को, ठीक है, क्राइम को, राइट आंसर ये जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 6 नंबर, 14 अमेरिकन डाई इच डे ऑफ, ठीक है, यहाँ पे डे लिखा हुआ है, डे ऑफ, ठीक है। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर इस चैप्टर का 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा, एकदम ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 14 अमेरिकन यानी 40 तो नहीं, यहाँ 14 अमेरिकन डाई इच डे ऑफ अस्थमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, मैनी फॉरेस्ट आर आल्सो डिमांड, ठीक है, तो कितने जो फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट का मतलब होता है फॉरेस्ट गार्ड का जॉब बोला होता है, पुलिस होते हैं वो थे, कितने थे, मतलब डिमांड वाई रहते हैं, यानी डिमांड रहते हैं डिमांड के रूप में। तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉल्यूशन के लिए, ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट के जो होते हैं गार्ड वो पॉपुलेशन को ही रोकने में डिमांड करते हैं और मदद करते हैं, ठीक है। 8 नंबर है, एट प्रेजेंट इन इंडिया फॉरेस्ट कन्वर्ड अबाउट, तो यहाँ पर जो है ये भी भारत में फर्स्ट प्रेजेंट जो है फॉरेस्ट कवर्ड करने वाले जो संख्या है उनकी कितना है, फॉरेस्ट गार्ड की यानी कवर करने की संख्या कितना है, तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लगभग 25% है, ठीक है, राइट आंसर ये जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ से रहेगा, अलग से नहीं रहेगा, ठीक है। आपको प्रोज सेक्शन का क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद आपको पोएट्री का मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको ग्रामर मिलेगा, साथ में आपको सब्जेक्टिव भी। तो चलिए 9 नंबर है, इन फैक्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन रिपाइडली, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्रोविंग अप हो जाएगा, ठीक है, ग्रोविंग ये जो है विकास अब ऊपर बढ़ गया है। चलिए 10 नंबर है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो, तो ये जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है अभी जो है कैन नॉट कंटिन्यू जो है क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंडिफेंटली, ठीक है, ये इंडिफेंटली बढ़ रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी जो है वर्तमान में प्रेजेंट में जो है क्या है, कोरोना के लेकर जो लॉकडाउन लगा इसके कारण जो है पॉपुलेशन क्या है, कुछ लॉस हुआ है यानी कमा है। इजिप्ट यानी मिस्र होता है, ठीक है, इजिप्ट मिस्र को ही कहा जाता है। मिस्र द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लोवर डाउन, तो रिमार्केबली, ठीक है, रिमार्केबली हो जाएगा, ये आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आ जाएगा इजिप्ट के बारे में, तो इजिप्ट के लोग जो है मिस्र को लोग बहुत ही याद रखते हैं, रिमार्केबली है, ठीक है जगह। चलिए अगला क्वेश्चन काठमांडू चैप्टर से है, ठीक है, तो काठमांडू चैप्टर का जो है आंसर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। तो काठमांडू से क्या है क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ काठमांडू, ठीक है, इस चैप्टर का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है काठमांडू के लेखक कौन थे, तो ये पाठ के जो है लेखक कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा विक्रम सेठ, ठीक है, विक्रम सेठ जो है लेखक है। द ऑथर ऑफ काठमांडू इज विक्रम सेठ। चलिए 2 नंबर है, एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर जो है सो उसका कैसा वातावरण था वहाँ का, तो एटमॉस्फेयर जो था सो यहाँ पर सॉफ्ट और लॉनली हास्टली, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका
फेब्रिल कन्फ्यूजन था, ठीक है, राइट आंसर डी था, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है, पशुपतिनाथ जो थे कन्फ्यूजन फेब्रियलिटी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ नेपाल। देखिए नेपाल की राजधानी कहाँ है, द कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। आप लोग को हिस्ट्री में मतलब बताए हुए हैं, सोशल साइंस में भी। तो द कैपिटल ऑफ नेपाल पूछ सकता है, द कैपिटल ऑफ इंडिया तो ध्यान रखिएगा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। द कैपिटल ऑफ बिहार ऐसे भी पूछ सकता है। काठमांडू इज अ वेरी लवली हेल्दी एंड रिलीजियस। तो 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, एक शांति जगह है, ठीक है। काठमांडू जो है एक हेल्दी और प्यारा और प्लेस शांति जगह है, राइट आंसर डी जो है एकदम सही है। 5 नंबर, एट पशुपतिनाथ नाथ आउटसाइड विच अ सिंग्ड प्रोक्लेम्स इंट्रेंस फॉर द। तो यहाँ पे 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका हिंदू हो जाएगा, ठीक है। पशुपतिनाथ जो मंदिर थे वो आउटसाइड में थे, यानी बाहर में थे। वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, वहाँ पूजा करने के लिए इंटरेस्ट, तो मतलब कौन उसमें मतलब इंटरेस्टेड रखते थे, तो हिंदू लोग, ठीक है, हिंदू लोग ही वहाँ पूजा करते थे, पुजारी हिंदू लोग होते थे, ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर के, ठीक है, टेम्पल के। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर इज अटैच्ड बाय द, क्या हो जाएगा, तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ये जो है फ्लूट म्यूजिक, ठीक है, फ्लूट म्यूजिक जो है ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑथर जो थे एक रचित बाय द, एक म्यूजिक के रूप में ये जो है पाठ प्रस्तुत किए थे, ठीक है, काठमांडू। चलिए काठमांडू इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, तो क्या है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कहाँ से है, तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका हेवन लेक, ठीक है, एक स्वर्ग की तरह लगते थे, ठीक है, हेवन लेक, राइट आंसर डी हो जाएगा सही। 8 नंबर, एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, तो आप लोग को बता चुके हैं। 8 नंबर का ऊपर ही आंसर कि फैब्रिक और कन्फ्यूजन, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फैब्रिल और कन्फ्यूजन, ठीक है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, वाई द मैन गेट अ पार्टी ऑफ सफ्रॉन क्लाड वेस्टर्न्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू। तो यहाँ पर देखिए, तो ये लाइन जो है बुक से ही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इंटर हो जाएगा, यानी प्रवेश करने का जो है एक वहाँ पर गेट रहता, मैन गेट रहता था, ठीक है, मैन गेट रहता था जिसमें सभी लोग सफरिंग करने वाले यानी आने वाले बाहर से लोग जो प्रवेश करते उसका एक इंटर गेट बनाया गया था, ठीक है। 10 नंबर है, पशुपतिनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ये क्वेश्चन तो एकदम ध्यान रखेगा, पशुपतिनाथ टेम्पल जो मंदिर थे सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो किस नदी के किनारे था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बागमती नदी के किनारे में, ठीक है। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है किस किनारे थे, किस नदी के किनारे थे, बागमती किनारे, एकदम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पर जोर दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा तो फिर पछताइएगा नहीं, ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक भी देखिएगा, भागिएगा नहीं बीच से, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा वीडियो बने वाला है बट भागिएगा नहीं। द वर्डेंस बर्डहिस्ट शेयरिंग ऑफ काठमांडू थ्री देयर इज सेंस ऑफ, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका सो स्टाइलनेस हो जाएगा, ठीक है, स्टीलनेस हो जाएगा, ठीक है, वुडेंस हो जाएगा स्टीलनेस था, मतलब स्टील नहीं लगा हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑफ हाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सो द फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू, तो यहाँ पे मंकीज यानी बंदर, ठीक है, 2 बंदर जो है फाइट करते थे, लड़ते थे, ठीक है, ब्रेक्स आउट बिटवीन टू, ठीक है। तो इस मतलब काठमांडू में भी बताया गया है इसी चैप्टर में। द वासुदेवनाथ, ठीक है, वासुदेवनाथ स्टपा हैज इमेंस, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका सो व्हीट डम हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट डम हो जाएगा, व्हीट डम, राइट आंसर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर इस चैप्टर का क्वेश्चन है कि देयर राइटर फाइंड डिफिकल्ट टू डैश हिमसेल्फ अवे फॉर फ्लड, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा इसका 14 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर डिफेंड टू हिमसेल्फ में फ्रॉम, तो यहाँ पे टीयर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर जो डी जो है बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड चलते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है, और लास्ट चैप्टर है प्रोज का जो है लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ से चाइल्डहुड से एकदम क्वेश्चन यहाँ से तो क्वेश्चन रहता ही है इस चैप्टर से, और लास्ट चैप्टर भी है, ठीक है। चाइल्डहुड फ्रेंड इसको जो है ऑथर पूछेगा, तो इसका ऑथर कौन है ध्यान रखिएगा, माय चाइल्डहुड इसका जो ऑथर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का इसका हो जाएगा आपका APJ अब्दुल कलाम जी है, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जी हैं, जो राइट आंसर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, जिनका जन्म APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो हुआ था तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज बोर्न, कब हुआ था उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था यहाँ पे बता दें कि 1931 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। तो ये सारा ध्यान रखिएगा ही अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था,
रामेश्वर गांव में हुआ था, ग्राम में, ठीक है। और तमिलनाडु के रामेश्वर गांव में 1931 में तमिलनाडु में। एपीजे अब्दुल कलाम, एकदम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ही तो यहाँ से रहेगा हर हाल में, ठीक है। आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ, बाद में नहीं कहिएगा अक्सर नहीं मिला, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन, कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वर गांव में, ठीक है। राइट आंसर ये जो है बिल्कुल सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए कैसा लग रहा है लाइक करिए, कमेंट करिएगा जरूर कैसा लगा, ठीक है। अबाउट अब्दुल मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल हिम द स्टोरी, वो जो है उनको जो है उनकी ग्रैंड मदर, उनकी दादी जो है अब्दुल कलाम को कैसी स्टोरी सुनाते थे, कैसी कहानी सुनाते थे, तो रामायण की कहानी सुनाते थे, ठीक है। देखिए एक मुस्लिम होने के बाद भी वो रामायण सुनते थे, कितने मतलब किस विचार के लोग थे, ठीक है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है कोई लोग कभी भूल नहीं सकते, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही मतलब विचार के अच्छे थे। तो 5 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंडियंस वुल्ड देयर ऑवन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 5 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, चैप्टर है तो गांधी जी, ठीक है। गांधी जी जो है राइट आंसर जो है गांधी जी डिक्लेयर है, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर जो है बिल्कुल सही है। ऑवन जो है इंडियंस विल वर्ल्ड देयर ऑन इंडिया, ठीक है। गांधी जी को जो है बापू के रूप में लोग कहते थे, ठीक है। लेकिन बट ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कह रहा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द ओनली साइंटिस्ट टू हैव बिकम डैश ऑफ इंडिया। देखिए वो जो थे साइंटिस्ट नहीं थे, उसके अलावा वो प्रेसिडेंट भी थे, राष्ट्रपति भी थे। राइट आंसर ये जो है बिल्कुल सही है। वो मिसाइल मैन भी थे और एक राष्ट्रपति भी थे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट भी थे, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भी थे और मिसाइल मैन भी थे। 7 नंबर क्वेश्चन बस बढ़ते हैं इस चैप्टर का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज कॉल्ड द डैश ऑफ इंडिया, तो किस इंडिया के बारे में उसने बताए थे, तो 7 के नंबर का बताने यहाँ पर जो हो जाएगा मिसाइल मैन थे। इंडिया में वो किस रूप में थे, मिसाइल मैन के रूप में थे इंडिया में, ठीक है। राइट आंसर डी। चलिए 8 नंबर है, कलाम वाज 8 years old व्हेन द डैश ब्रोक आउट, ठीक है। जब वो 8 साल के थे तो उनके जो है घर में क्या हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। जब वो 8 साल के थे तो अपने देश में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब उनका एज 8 साल का था तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। सेकेंड युद्ध, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 9 नंबर है, एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन ए तमिल फैमिली एट रामेश्वर ग्राम में, तो वो कहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वो मद्रास में पड़ता है, ठीक है, मद्रास में, ठीक है। राइट आंसर ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर इस चैप्टर का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फादर का उनका क्या नाम था, जैनुलउद्दीन था। जैनुलउद्दीन था जो क्या थे, कोई खास मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, बट इंटेलिजेंट बहुत थे पढ़ने में, ठीक है। जो भी विचार के थे बहुत अच्छे विचार के थे, फारसी हिंदी जानते थे इनके पिता अच्छे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मदर वाज, तो उसके मदर जो थे कौन थे, मदर का नाम क्या था, तो 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा एस्यमा था, ठीक है, एस्यमा, ठीक है। राइट आंसर डी जो है बिल्कुल सही है। 12 नंबर है, कलाम हैज 3 ब्रदर्स एंड डैश सिस्टर, तो 1 सिस्टर, एक सिस्टर थे, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम 3 मतलब 3 भाई और 2 बहन, एक बहन थी, ठीक है, उनके पास। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा ये वीडियो, काफ़ी लंबा बन चुका है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।